पाकिस्तान से जो अभी लड़ाई जो चल रहा है, आप सब लोग न्यूज़ वगैरह हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। क्या ये जो आपका लड़ाई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इसका पॉलिटिकल पार्टी को खास करके बिहार चुनाव में फायदा होगा? जो आप देख रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसको लेकर के जो मुसलमानों को किस तरह से बदनाम किया गया, आपसे इसलिए ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ सीवान सारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के आप नेता हैं और एक वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। दोनों दौर को आप देख रहे हैं। उस दौर को भी आपने देखा है, 90 के दशक का भी देखा है। आज जो डिजिटल दौर हो गया है, मोबाइल का, इंटरनेट का दौर है, उस ज़माने में जो आपसी भाईचारा के क्या हालात थे और अभी आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं। और अगर इसी तरह से हालात रहा तो अवध बिहारी चौधरी इसको किस तरह से देखते हैं? शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत जो फैलाया जा रहा है, ये आने वाले टाइम के लिए कितना घातक है। कई सारी चीज़ों को हमने एक साथ आपकी राय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आपसे ये सवाल आप ज़रूर जब भी मुलाकात होगी तो इस पर बात जरूर। आरजेडी वाले अलग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मीटिंग बड़े लेवल पे तो हो ही रहा है, बड़े बड़े पार्टी के नेता एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सीमान में भी जरूरी है? जितने सारे जो अलग CPI-ML, कांग्रेस, VIP, RJD, ये इन सबको भी, सारे जिला अध्यक्ष या जो भी हैं इनके जो नेता हैं, इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे आके मीटिंग होनी चाहिए और जो प्रोग्राम हो रहा है एक साथ कंबाइन होके होना चाहिए। ये कितना गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे नदीम अलग अंदाज पे। अलग अंदाज की टीम अलग अलग पार्टी के नेताओं के पास हम लोग जाते हैं। आप सबको पता है इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अलग अलग पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग अवध बिहारी चौधरी जी के निवास पर हैं। अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा स्पीकर और 6 या 7 बार का हम कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि पूरे सारण में इनसे कोई सीनियर नेता होगा। बचपन से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और बीच बीच में हम लोग बात भी करते हैं। हम लोग खुद अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि बचपन में जो हम लोग सुनते थे, हम लोग के घर में आते थे तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन बचपन से ही हम लोग नाम सुनते थे। आज बड़ी खुशी होती है कि हम लोग इंटरव्यू करते हैं और बात करते हैं। तो चुनाव से रिलेटेड हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोगों को भी बहुत बहुत मैं जी बधाई देता हूं कि आप लोग बराबर समय समय पर आते हैं और कुछ न कुछ सामाजिक और राजनीतिक बातें होती है। शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान से जो अभी लड़ाई जो चल रहा है, आप सब लोग न्यूज़ वगैरह हम लोग देख रहे हैं और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपका भी फेसबुक पेज वगैरह पे भी सारे चीज़ लोग देख रहे हैं। इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, यह तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि पुलवामा में जो हुआ वह बहुत दुखद घटना थी और उस पर हमारे पार्टी के जो युवा नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पार्टी के स्टैंड लिया और कहा कि हम लोग हिंसक नहीं, हम लोग अहिंसक हैं। और जो घटना घटी है, जो आतंकी घटनाएं घटी है, तो हम लोग माने कार्रवाई वैसे लोगों पर, यह सरकार कहती है केंद्रीय सरकार की हम करेंगे, तो अपना कार्रवाई करें। हम लोग जो है आतंकवाद के बढ़ावा देने वाले नहीं हैं
लेकिन हम लोग हिंसक नहीं हैं, हम लोग अहिंसक तरीके से मतलब इस देश को माने सुरक्षित रखने का काम, और हमारा स्टैंड है कि शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारा हो। तो उस दृष्टिकोण से जो मांग की सिंदूर है उसको रक्षा करने का काम हम लोग करते हैं, और राष्ट्र है, राष्ट्र के साथ हम लोग हैं। एक सवाल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, और बीजेपी के बारे में जिस तरह से समाजवादी विचारधारा की जो पार्टी हैं या जो भी विपक्ष में है, अलग अलग तरीके से लोग आरोप लगाते रहता है कि इसका फायदा चुनाव में, ऐसे कई तरह के बात चलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो आपका लड़ाई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इसका पॉलिटिकल पार्टी को खास करके बिहार चुनाव में फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जी पूरे दुनिया के हर राष्ट्र में चुनाव होता है, और हर राष्ट्र के चुनाव भिन्न भिन्न, चुनाव कराने की पद्धति भिन्न भिन्न है, और अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ भी चुनाव होते रहते हैं। जी फिर भी चुनाव, चाहे आपका पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चुनाव होता है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, और मतदान के माध्यम से वोट गिरता है और गणना के माध्यम से रिजल्ट आता है, जी और प्रजातांत्रिक तरीके से बहुमत में जो आते हैं वो सरकार बनाते हैं। तो जो अभी जो घटनाएं घटी है, इस घटना को, अब तो ये राष्ट्र का सवाल है, तो अगर अपने राष्ट्र पर कहीं किसी तरीके के हमले होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में तो जो जिस राष्ट्र का रहने वाला होता है वो एक रहता है, राष्ट्रीय और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह राष्ट्र के साथ रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इससे मतलब जो अभी जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लोग लेना चाहते होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि देशवासी जो भी इस तरह के इस मैंने परिस्थिति में पॉलिटिकल माइलेज की बात सोचते होंगे, तो उनका सोच गलत होगा। अभी देश हित में सारे लोग एक साथ रह करके, मतलब जो आतंकी विचारधारा है उसको ईमानदारी के साथ, राजनीति के साथ नहीं, राजनीति को उसमें समा करके कार्रवाई करने की बात हो, तो वह बात ठीक नहीं है। वास्तव में आतंकवाद को कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन भावना ठीक होनी चाहिए। उसके बहाने आप किसी अन्य तरह के कोई हमसे और आपसे कहीं रिश्ता अच्छा नहीं है, न आप मतलब आतंकी हैं, न हम आतंकी हैं, पर भी आतंक हमें आप आतंकी समझ करके अगर कोई कार्रवाई करते हैं, तो यह तो माने अच्छा बात नहीं है। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए जी और वास्तव में जो उस स्वभाव और उस चरित्र के जो दहशत करने वाले लोग होंगे, तो पहले हम अपने राष्ट्र के तरफ देखेंगे और उसके लिए हमें जो प्रोटेक्शन माने उसके बचाव के लिए जो काम करना चाहिए, हम तमाम लोगों को मिल करके करना चाहिए। चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 5 नवंबर में भी 6-7 महीना और है। अलग अलग पार्टी तैयारी कर रही है, आप लोग भी धरातल पे एकदम काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे अलग अलग टाइम में आप लोग का मीटिंग होते रहता है। पिछले बार की अगर बात की जाए तो 8 में से 6 महागठबंधन के खाते में गया था। इस बार
आपको क्या लगता है, और जो आप सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, जैसे आरजेडी वाले अलग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मीटिंग बड़े लेवल पे तो हो ही रहा है, बड़े बड़े पार्टी के नेता एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सीमान में भी जरूरी है? जितने सारे जो अलग CPI-ML, कांग्रेस, VIP, RJD, ये इन सबको भी, सारे जिला अध्यक्ष या जो भी हैं, इनके जो नेता हैं, इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे आके मीटिंग होनी चाहिए, और जो प्रोग्राम हो रहा है एक साथ कंबाइन होके होना चाहिए, ये कितना जरूरी है? अभी अभी आपको इस बात की जानकारी है कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी जी। पटना में, जिसके अध्यक्ष पूर्व से ये आपका इंडिया अलायंस ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया है। उनके अध्यक्षता में पटना में मीटिंग हुई थी, और उसमें यह उन लोगों ने एक फैसला लिया जो हम लोगों को बतलाया गया, ताकि अब जो है मीटिंग जो होगी जिला में, तो वो पार्टी के अकेले नहीं, इंडिया अलायंस के जो महागठबंधन जिसको कह रहे हैं, उसमें CPI, CPM, माले, कांग्रेस, RJD और ये तमाम लोग, ये VIP, ये सबके एक मतलब कमिटी ऊपर इंडिया अलायंस गठबंधन बना रही है, और उसके एक कन्वेनर बनाए जाएंगे, और बाकी जितने MLA हैं सब उसके सदस्य होंगे, और कार्यक्रम बनेगा, और जहां भी जिस क्षेत्र में जाना होगा मीटिंग करने के लिए, तो उस क्षेत्र में इंडिया अलायंस के जो एक कन्वेनर जिला में, हर जिला में बनेंगे, उनके नेतृत्व में अन्य सभी पार्टी के लोग जाकर के कोई एजेंडा जो तय होगा उस पर काम करेंगे। एक और सवाल, उसके बाद बात को खत्म करेंगे, अच्छा खासा टाइम भी हो गया। जो आप देख रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, उसको लेकर के जो मुसलमानों को किस तरह से बदनाम किया गया, आपसे इसलिए ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ सीवान, सारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के आप नेता हैं, और एक वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। दोनों दौर को आप देख रहे हैं, उस दौर को भी आपने देखा है, 90 के दशक का भी देखा है, आज जो डिजिटल दौर हो गया है, मोबाइल का, इंटरनेट का दौर है, उस जमाने में जो आपसी भाईचारा के क्या हालात थे, और अभी आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं, और अगर इसी तरह से हालात रहा तो अवध बिहारी चौधरी इसको किस तरह से देखते हैं? शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कि ये जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत जो फैलाया जा रहा है, ये आने वाले टाइम के लिए कितना घातक है। कई सारी चीज़ों को हमने एक साथ, आपकी राय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आपसे ये सवाल आप ज़रूर, जब भी मुलाकात होगी तो इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कहा कि गुलाम भारत को आज़ाद कराने में किसी विशेष जाति के लोगों ने नहीं किया। अंग्रेजों को भगाने में, संघर्ष करने में जितना भागीदारी हिंदू भाई की है, उतनी भागीदारी हमारे मुसलमान भाई की है, और सब वर्ग के लोगों ने अंग्रेज भगाओ और जुल्म अत्याचार से मुक्ति पाओ के लड़ाई लड़े थे। तो आज जो है, किसी जात को विशेष चिन्हित कर उनको बदनाम करने की अगर साजिश रची जाएगी, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो ताना बाना रहा है, और गंगा जमुनी जो यहाँ जो एक मिलन और एक अच्छा तरीके से भाईचारगी रही है, उसको कमजोर करने का काम हो सकता है। इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि हम तमाम लोग
अहिंसा और सत्य अहिंसा के हम लोग राही हैं, और हम तमाम लोग सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं। और कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गंदे गंदे तरह के भ्रामक प्रचार या भ्रामक बातें करते हैं, जिससे समाज में नफरत फैल जाए। हम वैसे लोगों को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता तेजस्वी जी या आदरणीय लालू जी, या नहीं रहे हम लोगों के एक बड़े नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हम लोग सब लोग सबके लिए काम किए। समाज को एक सूत्र में बांध कर रखा जाए, तभी जो है राष्ट्र के विकास होगा, और दुनिया के जो देश है उससे विकास के मामले में हम कंपटीशन कर सकते हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए। इसलिए मैं एक लाइन में कहूँगा कि हम हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई जो बसते हैं इस देश में, ये तमाम लोगों को लेकर चलना होगा और विचार में शुद्धता होनी होगी, और राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी घटना को देख करके कहीं एक जगह निशाना बनाया जाएगा तो इससे विश्वसनीयता पर खतरा पैदा होगा। चलिए वीडियो खत्म करेंगे, ऐसे ही बीच बीच में हम लोग मिलते हैं, अलग अलग विषय पे हम लोग राय लेते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें।